आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान, आईएसआई, आईसिस ये सब एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी छेड़ना चाहते हैं और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स को इस बार टारगेट किया जा रहा है। हमने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पे अच्छे खासे लेक्चर लिए, लेकिन राइसिन तो छोड़ ही दिया। राइसिन क्या है, चलिए बात करते हैं। राइसिन बेसिकली एक खतरनाक प्रोटीन होता है जो कि कैस्टर सीड से निकाला जाता है। ये इतना डेंजरस होता है कि अगर मान लीजिए कि आप इसको ले लें या अगर ये इंजेक्ट हो जाए या अगर घोल दिया जाए तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। अब प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन से आपकी बॉडी बनी, अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। लोग वे प्रोटीन लेते हैं, पनीर लेते हैं, चिकन लेते हैं, जो भी ले, तो प्रोटीन सिंथेसिस रुकेगा तो आपकी सेल्स मरने लगेंगी और ये धीमे धीमे होता है। आपको उल्टियाँ आएंगी, आप बीमार पड़ेंगे और आप तरह तड़प के मरेंगे। इतना डेंजरस। तो यही ये प्लॉट जो है कि पानी में, मंदिर के प्रसाद में राइसिन मिला दो और लोगों को मरने दो। एआई टूल्स बहुत ही शानदार हमारा कोर्स, जिसकी क्लास आज शाम को होगी। तो डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, जो कि अगेन एमबीबीएस ग्रेजुएट हैं, चाइना से पढ़ के आए हैं और हैदराबाद में काम कर रहे थे। इनके दो और एसोसिएट मोहम्मद सोहेल और आजाद सुलेमान, उत्तर प्रदेश, इन तीनों को अरेस्ट किया गया है क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये आईसिस का प्रोपेगेंडा यहां पे फैला रहे थे। इनके जो रीजनल एफिलिएट्स हैं, अब बॉम्बिंग नहीं होगी, डायरेक्ट वॉर नहीं होगा, अब वॉर होगा बायोकेमिकल का, अब वॉर होगा देखिए ट्रेडिशनल वॉर में तो आता नहीं है ये, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपने केमिकल मिलाया तो कितने लोगों की मौत हो सकती है। एक साइकोलॉजिकल फॉर्म ऑफ टेरर। यहां पे जांच एजेंसियां बता रही हैं कि शायद मौत, मास किलिंग्स नहीं हो इसमें, लेकिन जो साइकोलॉजिकल फॉर्म ऑफ टेरर होगा ना, कि लोग डरेंगे कि भाई मंदिर में जाए, प्रसाद ले ना ले, पानी पिए ना पिए, तो जो लोगों में डर बैठेगा ना, वो बहुत ही खतरनाक लेवल का होगा। तो यहां पे क्रैकडाउन हुआ, तगड़े से क्रैकडाउन हुआ। जितने एक्सप्लोसिव नेटवर्क्स है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई। सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बोला कि इनकी स्ट्रैटेजी जो है ये इवॉल्व हो रही है। अब ये काइनेटिक से नॉन काइनेटिक टेरर पे जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये सामने से लड़ नहीं सकते। तो वही बता रहे हैं कि ये आईसिस ने इंस्पायर किया और राइसिन का यूज करना था, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड, जिससे लोगों को मारा जा सके। ठीक है, गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन, जो कि एमबीबीएस, जैसा कि मैंने बताया, और यही बता रहे थे कि इनका राइसिन एक्सट्रैक्ट करने का प्लान था और ये पब्लिक वाटर को कंटामिनेट करना चाह रहे थे। जो मंदिरों में प्रसाद मिलता है उसमें ये मिलाना चाह रहे थे। ठीक है, दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ में, तीनों जगह पे, लेकिन ये हो नहीं पाया। ये क्या है, ये मेडिकल रेडिकलाइजेशन है कि मेडिकल फील्ड के लोगों को पकड़ा जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों को पकड़ा जा रहा है और उसके बाद इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है, जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं, टेक्निकली स्किल्ड इंडिविजुअल जो इस तरीके के साजिशों को अंजाम दे सकते हैं, उनको पकड़ के बोला जा रहा है कि चलो तुम काम करो। नए नए मेथड्स अपनाए जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। राइसिन अगर आप मिलाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा सोर्स क्या है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, क्यों हो रही है, वो तो बाद में पता चलेगा ना। और देखिए, अगर कोई मिलाता है तो उसके ऊपर थोड़ी ना शक जाएगा। वो तो राइसिन हुआ, टेंपल अथॉरिटीज या पब्लिक वाटर जो भी है, उनके ऊपर कि भैया ये कहां से आया केमिकल, तो ये तो बहुत ही सेफ है ना। एक दिल्ली में मर्डर केस हुआ था, इसी तरीके से केमिकल कंपाउंड जो है मिलाया था हस्बैंड ने। तो आईसिस जो है वही बता रहे हैं कि ये काइनेटिक अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर तुम सामने से मारोगे हम तुम्हारी चड्डी उतार देंगे, तुमसे मुजरा करवाएंगे। तो बॉम्ब बेस्ड ऑपरेशन से ही शिफ्ट हो गए हैं बायोकेमिकल या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे, ताकि क्या किया, क्रिएट किया जा सके पैनिक, लोगों में डर का माहौल फैलाया जा सके। है डिस्ट्रस्ट, सरकार में डिस्ट्रस्ट कि सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है, और कम्युनल सेंसिटिविटी। मैं यही आपको बोलूंगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा कम्युनल सेंसिटिविटी याद रखिएगा कि हम भारतीय हैं, हम भारत को कभी भी टूटने नहीं देंगे। यहां का मुस्लिम भारतीय है, यहां के सिख भारतीय, चंद लोगों की वजह से आप ये कटघरे में मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में ये नफरत फैलाना बंद करिए, क्योंकि यही तो चाहता है पाकिस्तान, इसी को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, इसी को यूज करना चाहता है कि भारत में दंगे हो, मारकाट हो। ऑपरेशन सिंदूर में यही तो हुआ, पहलगांव हमला, लेकिन हर कोई यूनाइट हो गया, रैलीज निकाली गई, बाकायदा प्रदर्शन हुए, जो कि बहुत बढ़िया हुआ। समझिए कि हम भारतीय हैं और हम एक साथ रहते हैं। यहां का मुसलमान भारतीय मुसलमान है। ये चंद लोगों की वजह से जो ये हो रहा है ना, आप छोड़ दीजिए इनको सिक्योरिटी एजेंसी सब पकड़ के इनसे मुजरा करवाएंगी।
तो पाकिस्तान के जो आईएसआई फैसिलिटेटर और आईएसकेपी, अच्छा ये आईसीएस कर रहा है, आईएसआई कर रहा है। देखिए आईएसआई क्या कर रहा है, आईएसआई जो है वो जैश को यूज कर रहा है पैसे इकट्ठा करने के लिए, और वो पैसे भी दे रहा है, ठीक है। और इधर जो गजवातुल हिंद है, अल अंसार गजवातुल हिंद, वो एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम को, और वो हासिम मूसा ने बनाया 2017। आईएसआई ने उसको निकाला अलकायदा से और यहां पे डाल दिया। तो अगर मान लीजिए कि वो पकड़ा जाता है या इस ग्रुप का नाम आता है, तो आईएसआई अपना पल्ला झाड़ लेगा कि देखो हम तो नहीं कर रहे हैं, ये अलकायदा कर रहे हैं। लेकिन अलकायदा और आईएसकेपी को साथ में कौन लेके आया? अभी खबर थी ना 2 महीने पहले, आईएसआई आईएसकेपी और अलकायदा को साथ में लेके आए। एक तो बलूचिस्तान में लोगों को मारने के लिए, बलूच लिबरेशन आर्मी को मारने के लिए, ताकि अमेरिका के लिए रास्ता साफ किया जा सके, और दूसरा भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। ये जो हो रहा है ना, इस तरीके का जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है, ये हमने सीरिया में देखा है अरब स्प्रिंग के बाद, ठीक है। ये हमने लेबनान में देखा है, अमोनियम नाइट्रेट लेबनान में यूज हुआ है, आप समझ रहे हो। तो यही ये जो खतरनाक आईएसकेपी और आईएसआई, इनका जो प्लानिंग है ना, वो यही है कि कुछ भी करके भारत में अनस्टेबिलिटी फैलाओ, और ये लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ने जितने भी केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स और ये जितने भी लोग हैं आतंकवादी, इन सबको गिरफ्तार किया है। ये प्रॉपर ट्रैकिंग, आजकल ना ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाती है, आप डरिए नहीं, क्योंकि ना पकड़ना आजकल बहुत आसान है, टेक्नोलॉजी इतनी शानदार आ गई है। एक पोस्टर से, मात्र एक पोस्टर से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है ना, वो पहुंच गई आतंकवादी तक, एक्सप्लोसिव तक, और सारा टेरर प्लॉट फॉइल कर दिया। बहुत भयानक धमाका हो सकता था। पुलवामा हमला में 80 किलो आरडीएक्स यूज हुआ था, यहां 2900 किलो था। सोच लीजिए कि पूरा लाल किला उड़ा देते ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और जो आज टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, वो बहुत ही ऊपर की यूज हो रही है। भारत लगातार अमेरिका के साथ काम कर रहा है, भारत लगातार इजराइल के साथ काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है, रशिया के साथ काम कर रहा है, और भारत के खुद के भी इंजीनियर्स बहुत काबिल है। पाकिस्तान को लगा कि कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन आसान हो गई है आजकल। ट्रैकिंग सीसीटीवी कैमरे से बहुत आसान हो गई है, और हर एक चीज पर नजर रखी जाती है। बॉर्डर क्रॉस करना नामुमकिन है। इंटेलिजेंस एजेंसी हर एक चीज पर, जो डॉक्टर आदिल था ना, वो लगातार श्रीनगर से यूपी, यूपी से श्रीनगर जा रहा था, फरीदाबाद से लगातार अप डाउन कर रहा था, तो वहां से पकड़ा इसको कि ये क्या हो रहा है। तो वही बता रहे हैं कि इट इज क्वाइट अवेलेबल, इट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि देखिए कैस्टर सीड्स जो होता है, रॉ मटेरियल जो है वो कैस्टर सीड्स आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे निकालना ना राइसिन, ये बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, और आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, आसान नहीं होता। और यही मैं भी बताया कि जो अक्यूज्ड है, इसके ऊपर पहले से ही शक था, इसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को देखते हुए। देखिए ऑनलाइन एक्टिविटीज को देखते हुए मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, बल्कि कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, अगर वो ऑनलाइन बंदूक लहराता है या फालतू बातें करता है, तो आप उसके अकाउंट को बैन करिए, उसके अकाउंट को बंद करिए। आप लगातार इन एजेंसी कह रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गए, इंस्टा हो गए, बड़ा चलता है ना, पीछे गाना चल रहा है, बंदूक लहराई जा रही है, या ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, आईसिस का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, तो इन सबको बंद करना चाहिए। आप जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है उसी को ही काट दें। तो वही बता रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा प्लान था। अब इंटेलिजेंस इनपुट्स ये भी बता रहे हैं कि शायद मास किलिंग इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन पब्लिक पैनिक क्रिएट करना था, और स्टेट इंस्टीट्यूशन में जो ट्रस्ट है, जो लोगों का भरोसा है, उसको खत्म करना था। इंपैक्ट लिमिटेड होता, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होती। ऐसा नहीं कि राइसिन आप मरी जाओगे, ऐसा नहीं है। वो समय पर डिटेक्ट हो गया, डॉक्टर देखेगा, दवाई देगा, आप ठीक भी हो जाओगे, कैजुअलिटी के चांसेस कम ही है। लेकिन हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट कुछ ज्यादा ही होता, जहर है ना राइसिन एक तरीके से, ठीक है। तो ये चीज है। तो अभी बता रहे कि जो सस्पेक्टेड हैं उनका कोई क्या डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन था पाकिस्तान के साथ, उनके हैंडलर के साथ, क्या कोई वाइड नेटवर्क एक्सपेरिमेंट का पार्ट है जो इस तरीके की जो चीज़ें की जा रही हैं। यूएपीए भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है इनके ऊपर केस चलाया जाएगा और इनको पकड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।